करते हैं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरा रब किसी को बीमार करता है तो 2 फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे बंदे की तीमारदारी करके आओ। अल्लाह अकबर, खुद रब भेजता है, जाओ मेरे बंदे की। तो मुझे बताइए, जब अल्लाह भेजे तो फिर तंदुरुस्त खुश नसीब हुआ के बीमार? जी, तंदुरुस्त फिर खुश नसीब कौन हुआ? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब 2 फरिश्ते भेजता है, फरमाता है पता करके आओ मेरे बंदे का उसका क्या हाल है। हालांकि अल्लाह सारा ही जानता है। फरिश्ते आते हैं, वापस जाते हैं, रब करीम पूछते हैं, बताओ मेरा बंदा क्या कहता था? अल्लाह तुझे सारा ही पता है, पर हमसे पूछते तो बता देते हैं। वो ये कहता था कि मैं अपनी रब की रजा पे बड़ा ही राजी हूं। वो तेरी हमद कर रहा था, तेरी तारीफ कर रहा था, तेरा शुक्र कर रहा था, तेरे लिए कलीमाते हमद बयान कर रहा था। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, सुनो फिर, अगर मैं अपने बंदे को इस बीमारी में शिफा दूंगा तो उस तंदुरुस्ती से ज्यादा अच्छी तंदुरुस्ती दूंगा जो पहले इसे अता की हुई थी, पहले से अच्छी सेहत दूंगा। और अगर इसे इस बीमारी में मौत दूंगा तो फिर मरते ही इसके लिए मैं जन्नत का फैसला फरमा दूंगा। भाई, जब तू राजी बिर्रिज़ा रहता है, राजी बिर्रिज़ा, बड़ी सादी सी बात है भाई। आप घर गए, रोटी मांगी, तो अगर किसी ने कहा ना कि इतनी थकावट है, टाइम पे आया करें इस वक्त, तो रोटी तो वो भी मिल गई, पर उसमें लज्जत, वो सुकून नहीं, वो सुकून नहीं। मेरी अम्मा जी सालन पका के रख लेती थी, तो रोटी जब भी कोई मांगता था तो ताज़ी बना के देती थी। उनकी तबीयत थी, तो मैं अक्सर उनसे कहता कि अम्मा जी पका के रख दिया करो। तो कहते तुम्हें खुशी नहीं होती जब तुम्हारी अम्मा ताज़ी पका के देती है? खुशी, खुशी होती है, तबीयत में खुशी होती है। उनका मिजाज था, जौक था, तो हम समझते थे यार ये बड़ी सादत की बात। तो आप घर गए रात को, तो घर वालों से कहा रोटी, तू फौरन उठे, फौरन। और उन्होंने खाना ताजा बनाया और साथ ये भी कहा बाहर से ना खाया करे, बंदा बीमार हो जाता है। कितनी ठंडक पहुंचती है आदमी के दिल को, सुकून मिलता। तो भाई बीमारी तो आपने काट ली, लेकिन साथ कहो हो बड़ा बीमार हूं, मैंने तो इतने गुनाह भी नहीं किए, जुल्म भी नहीं किया, किसी को कुछ भी। अब बीमारी तब भी कट गई, पर बड़ी आजमाइश, मरीज डॉक्टर के गले पड़ रहा है, उसके लवाहिकीन झगड़े कर रहे हैं, बीमारी वो भी कट गई। और एक बीमार वो है जो चारपाई पर लेटा है और कहता है जिस तरह मेरा अल्लाह राजी उसी तरह मैं भी राजी। तो बीमारी उसकी भी कट गई। हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए, तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, जो करना बात पर, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात करा। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया, तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलामु अलैकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे, कहने लगे नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे जिब्रील वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मोमिन हर हाल में ही नफे में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करें,
हौसला पैदा करें। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखें, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखें। हिल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामला परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था।